मैं बुढ़ापे की कहानी सुना रहा था ना कि बुढ़ापे में जो आदमी उदास सा चलता है, लटका हुआ चेहरा चलता है, लोग कहते देखो बूढ़े है ना, बूढ़े कुछ नहीं होता, बूढ़े फूढ़े, तुमने जवानी ढंग से नहीं जी। अगर जवानी ढंग से जी होती तो तुम्हारे बुढ़ापे में ऐसी मस्ती होती कि लोग तुम्हें देखने आते कि साहब हमने तो ऐसा कोई बूढ़ा देखा नहीं, गुरुदेव को देखा जिनने, उनसे पूछ लो। गुरुदेव अंत समय तक चमकते थे, तुम्हें मस्त रहते थे, ऐसे खिलखिलाते थे। डॉक्टर साहब को देख लो हमारे, चले गए तो दुनिया को विश्वास ही नहीं कि चले गए, कैसे चले गए। अभी तो हमने 2-4-6 दिन पहले तो इन्हें कहता था मस्त प्रवचन किया था उनने, तो कुछ भी नहीं था। कह रहे भैया ज्ञानी के मस्ती रहती है। और देखो जो अन्य सामान्य लोग 10 साल पहले ही से मरने जैसे लगते रहते हैं, और वे मर जाएं, हमें तो मरनी थी हमें, क्योंकि जवानी मात्र परिग्रह के लिए लगा दी, ये जवानी रुपये पैसे जोड़ने में लगा दी। तो बुढ़ापा तो मक्खियां भिनकनी है, क्या करेंगे। जो तत्व ज्ञान नहीं सुनेगा, जिन वाणी की सेवा नहीं करेगा, तत्व नहीं समझेगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करेगा, चाहे वो औरत हो चाहे पुरुष हो, बिल्कुल भिन भिनाते रहोगे, बल खड़खड़ाते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। और अगर तत्व ज्ञान समझा होगा, ज्यों ज्यों बुढ़ापा नजदीक आएगा उतना उतना आनंद बढ़ेगा कि चलो अच्छा है, अब सब विकल्प टूटते जा रहे हैं। अब गृहस्थी के विकल्प टूट गए, बच्चों की शादी हो गई, कमाने के विकल्प टूट गए, अब मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अब अपना आत्मा आनंद में रमना है। अगर असली आराधना करी होगी तो, और नकली करी होगी तो इसकी संपत्ति ले लो, उसकी ले लो, अरे भैया धरा तूने किसका, अरे कमा को 2 पैसे कमा, ऐसे भाषण देते रहोगे और खुद डले रहोगे पलंग पे, मर जाओगे, तो दुनिया उठा के चला आएगी। ऐसा जीवन जीना चाहते हो, ये जीवन इसके लिए मिला है। कुछ नहीं करना इस जीवन में, कुछ समझ में नहीं आता कि हमारे हाथ में समय सार आ गया, हमारे हाथ में मोक्ष मार्ग प्रकाश, हम क्यों पागलपन कर रहे भाई, क्यों हम आत्मा की अनुभूति नहीं कर रहे, क्यों भेद ज्ञान नहीं कर रहे, क्यों ध्यान नहीं कर रहे, क्यों संसार के कार्यों में इतने मस्त हो रहे। क्या मिलेगा वहाँ, क्या मिला है आज तक किसी जो तुम्हें मिलेगा। एक से एक चले गए यहाँ तुम्हें, और हमें क्या मिलेगा बोलो। शांत होकर अपनी आत्मा का वेदन करो, भेद ज्ञान करो, आत्मा अनुभूति करो भाई। ये व्यवहार के साधनों में कोई धर्म नहीं, व्यवहार की क्रियाओं में कोई धर्म नहीं, इनमें कुछ भी नहीं रखा। इनसे अपने को बड़ा मानोगे तो मिथ्यात्व बनेगा। ख्याल में आया तो गहराई से विचार करें अपन, ये भव काहे के लिए मिला है। देखो भैया, तुम सोचते हो हमें क्या पता हम कब मरे कब मरे, अरे छोड़ो, तुम्हें पिछले जन्मों का याद नहीं, तुमने इस जन्म में भी क्या याद रखा बताओ, क्या याद रखा इस जन्म में। इस जन्म में तुमने असली बात, क्योंकि हमारी स्मृति है ना, जो हमारा मन वो ऐसे काम करता है कि वो तुम्हें इस तरीके से जियाता है जिंदगी कि तुम उदासीन ना हो जाओ जग से, तुम्हें वैराग्य ना आ जाए। अंतर समझ में आया कि नहीं आया। वो तुम्हें इस तरीके से सिस्टम बताता रहता है कि तुम इसी संसार में रचे पड़े रहो। तो कोई आदमी की पुरानी बात उसे याद भी आ जाए ना कि मैंने ऐसे धक्के खाए थे, अरे मैं तो खाए थे, अब ये कोई कर्म के उदय थे, अब तो बढ़िया है, और अब तो मेरा काम सही चल रहा है। बोले ऐसे करते कि नहीं करते। हमने जन्म के समय, हमारा जन्म हुआ था नहीं देवेंद्र जी, 9 महीने माँ के गर्भ में रहे थे कि नहीं, तुम्हें कुछ याद है। जब तुम्हें इसी बहू का याद नहीं आता तो पिछले बहू का क्या खा के याद आएगा। नहीं समझ में आया कि क्यों, और हम याद करना भी नहीं चाहते, सच्ची बात तो ये। कल मैं फैक्ट्री के उसमें बैठा था, मुड़ीर पे बालकनी में, तो देख रहा था एक बिल्ली थी, बिल्ली मेरी तरफ देख रही, मैं बिल्ली की तरफ देख रहा। समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल दोनों बैठे तो देख रहे। मैंने मन में सोचा ऐसी बिल्ली मैं भी होऊंगा। ऐसी देखो ये ठंड के मारे कैसे कर रही है, खाना इसको मिल नहीं रहा, ऐसे एक कई जन्म मेरे हुए होंगे कि नहीं, और ये मेरी तरफ देख के मुझसे कह रही तू निकल ले। समझ में आया कि नहीं आया। न बाप से ही बिल्ली बनना पड़ेगा। पूरी प्रकृति आपको संदेश दे रही है कि आप निकल जाओ, आपको मौका मिला है तो यहाँ रहने लायक कुछ भी, फिर भी आप चेतते नहीं हो, फिर भी आप समझते नहीं हो। त्रियंच गति के जीवों को तड़पड़ाते देखते हैं, अपने जैसी क्रियाएं करते हैं, अपने जैसे ठंड लगती है, अपने जैसे खाने का सामान ढूंढते रहते बेचारे।
समझ में आया कि नहीं आया? अपने बच्चों को अपने गले से लगा के रखे रहते, बिल्कुल में लगते नहीं कि इनके अंदर आत्मा है? बिल्कुल हमारी जाति और उनकी जाति मिलती है कि नहीं मिलती है? बोलो है? अरे मिलती है कि नहीं मिलती है? तो फिर समझ में नहीं आता कि जी अगर जाति मिलती तो इसकी दशा ऐसी क्यों हो गई? निश्चित ही शास्त्रों में जो 4 गति परिभ्रमण की दशा बताई ये बिल्कुल परम सत्य है। तो अगर ये परम सत्य है तो मोक्ष मार्ग में जाने की जो प्रक्रिया बताई वो भी परम सत्य है। और ऐसे आत्मा का ध्यान होता है, ऐसे वेद ज्ञान होता है, ऐसे आत्मानुभूति होती है, ऐसे शुद्ध उपयोग होता है, ऐसे परद्रव्य से एकत्व तोड़ा जाता है, ये जो विधि बताई है वो भी परम सत्य होगी।